आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पुरुषों में होने वाली जो समस्याएं होती है, जैसे कि शीघ्र पतन हुआ, स्तंभन दोष हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा जो नाइट फॉल होती है, सभी के बारे में जितने भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को करते समय जितने भी जो परेशानियां होती हैं, जितने भी जो डिसीज आते हैं, जो भी परेशानियां, उस सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बात करें, इसमें से एक और आती है जिसे हम शीघ्र पतन बोलते हैं, प्रीमेच्योर एजुकेशन होते हैं, जितने भी इसमें संबंधित आ सकते हैं पुरुषों की परेशानियों को लेकर, सेक्स डिजायर्स को लेकर, इन सभी के बारे में आज के सॉल्यूशन में बताएंगे। सबसे जरूरी बात कि घरेलू आपका उपाय होगा, आप घर पर ही आसानी से उसको समाधान कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए। तो सेक्स जीवन पुरुषों के आत्मविश्वास, रिश्तों और मानसिक संतुलन का अहम हिस्सा है, लेकिन बदलते जीवन शैली, तनाव और शारीरिक समस्याओं को चलते आज कई पुरुष यौन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ये समस्याएं अस्थायी और दीर्घकालिक हो सकती है और समय पर ध्यान न देने पर जीवन की जो गुणवत्ता होती है वो रिश्तों में नकारात्मक असर डालती है। सबसे ज़्यादा ये निगेटिव इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इसलिए जितने भी आपको परेशानियां बता रहे हैं तो उसे आपको देखना, उसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अंत तक जरूर बने रहें। जैसा सबसे पहली है शीघ्र पतन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। ये क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। शीघ्र पतन पुरुषों में सबसे सामान्य सेक्स समस्याओं में से एक है। इसमें पुरुष संभोग के दौरान अपनी इच्छा से पहले ही संकलित हो जाते हैं, जिसे हम इजैकुलेट बोलते हैं। यह समस्या आमतौर पर मानसिक तनाव जो होती है, जो डिप्रेशन जो होती है ना, जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है उसके कारण होती है, और अनुभव की कमी। मान लीजिए आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेक्स करना, कोई आपका अनुभव ही नहीं, तब कैसे फर्स्ट टाइम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सभी के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या फिर बात करें अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण होती है। शीघ्र पतन से जुड़े पुरुष अक्सर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंट की कमी महसूस करते हैं, और इससे उनके रिश्तों में खटास, बात करें बहुत ज़्यादा डिसायरनेस आ जाती है। इसे भी दूर करने का उपाय बताने वाले हैं आज की इसी वीडियो में, तो बने रहे लास्ट तक। उसके बाद हम बात करते हैं, इसे हल करने के लिए तनाव को कम करना चाहिए, आपको बहुत सारी बात करें, व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और यौन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास तकनीकों का उपयोग करना, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। कई मामलों में जो दवाइयाँ जो होती है, मेडिसिन जो होती है, वो काउंसलिंग से भी इस समस्या का समाधान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे करना नहीं चाहते हैं। तो आगे क्या होता है, उसके बाद हम बात करें कैसे कैसे इसका समाधान है। तो रोज़ सुबह आपको 2 ग्राम दालचीनी पाउडर को दूध के साथ लेने से वीर्य की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, और शीघ्र पतन जैसी समस्याएं जो होती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्या होती है, वो दूर होती है। इसका आपको जरूर उपयोग करना है। जैसे कि क्या करना है, रोज़ सुबह उठना है, 2 ग्राम दालचीनी पाउडर को आपको दूध के साथ उसको मिला लेना है, उसको पी लेना है। बस इससे आपको समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाती है। सेकंड चीज़ है वह इलायची दाना, जावित्री, बादाम, गाय का मक्खन और शक्कर को बराबर मात्रा में मिलाकर रोज सुबह खाएं, या फिर धातु को मजबूत बनाता है और शीघ्र पतन की जो समस्याएं होती है वो जड़ से उसको समाप्त करता है। तो ये तो हो गया आपका जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो गया, ये तो समाप्त हो गया। सेकंड जो हमारी है वह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये क्या होती है, स्तंभन दोष, इसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। ये क्या होती है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे हम ईडी बोलते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष संभोग के लिए पर्याप्त उत्तेजना प्राप्त करने या फिर बनाए रखने में बार बार असमर्थ हो जाते हैं। यह समस्या पुरुषों में बेहद आम है, और उम्र से भी जो बड़े हर वर्ग के जो प्रभावित लोग होते हैं, जो उसका यूरोलॉजी केयर फाउंडेशन UCF के अनुसार ये समस्या डॉक्टरों के पास पुरुषों द्वारा बताई जाने वाली सबसे सामान्य यौन समस्याओं में से एक है। आंकड़ों के अनुसार बात करें, लगभग 3 करोड़ पुरुष इस स्थिति से जूझ रहे हैं। तो इसके सबसे निदान क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, इसका उपाय क्या है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद जानते हैं, स्तंभन दोष के लक्षण हर व्यक्ति में जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स जो है वो सेम सभी में एक जगह ही दिखाई दे, कुछ में अलग हो सकते हैं, कुछ में डिफरेंस हो सकते हैं। कुछ पुरुष बिल्कुल भी उत्तेजना प्राप्त नहीं कर पाते, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट उनके अंदर होता ही नहीं है, चाहे वो कोई टैबलेट खिला दो, कोई जड़ी बूटी खिला दो, कुछ भी कर दो, कोई उसमें देखने को मिलता ही नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, जबकि कुछ को उत्तेजना तो होती है, सिंपल बात है, उत्तेजना हो रही है, लेकिन यह लॉन्ग टाइम जो ये क्या हो रही है कि फिर नहीं हो पा रही है। तो कई बार ऐसा भी बहुत केसेस में आपको देखने को मिलते होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि पुरुष कुछ मौक़ों पर उत्तेजना प्राप्त कर भी लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर पाते। ये सभी स्थितियाँ स्तंभन दोष का ही जो संकेत देती है, वो सभी संकेत करते हैं। सिम्टम्स इसी में से आती है, किसमें, स्तंभन दोष के ही एक प्रकार के सिम्टम्स में से आती है ये। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो हमारा है वो है कि लो लिबिडो क्या होती है, इसे हम यौन इच्छा में कमी बोलते हैं, या फिर सेक्सुअल डिजायरनेस की सबसे ज़्यादा वीकनेस में आती है। इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जो यौन इच्छा में कमी होती है, जो लो लिबिडो होती है, वह एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें व्यक्ति सेक्स में रुचि या इच्छा महसूस नहीं करता।
यह स्थिति जीवन के अलग अलग चरणों में आम हो सकती है, क्योंकि यौन इच्छा पर जो हार्मोन होती है, जो उसको जो एज होती है, जो मानसिक जो स्वास्थ्य मेंटल जो हेल्थ होती है ना, उसको अन्य परिस्थितियाँ गहरा असर डालती है। हालांकि बात करें इनफैक्ट, जब यह कमी किसी व्यक्ति के लिए ट्रबलनेस के कारण बन जाती है, परेशानी के कारण बनती है, तो इसके रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो इसे हम समस्या के रूप में भी देखा जा सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यौन इच्छा की कमी के कारण जो होती है ना, ये भी जो परेशानियाँ जो आपको देखने को मिलती है, इसमें कुछ चिकित्सीय स्थितियाँ जैसे कि कम हार्मोनल असर, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड का सही तरीके से काम न करना, डिप्रेशन, तनाव या कुछ दवाइयों का सेवन शामिल है। यदि ये समस्या लंबे समय तक बना रहे तो इसे हल करने के लिए यह परामर्श और उपचार ज़रूरी है। जीवन शैली में बदलाव, आपको जो लाइफ स्टाइल इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है, एंड जो मेंटल जो पीसेस होती है उसको आपको हासिल करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन को भी अपना सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे भी योगासन आते हैं जिनका उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो हमारी सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है, वो है इनफर्टिलिटी। ये सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि नपुंसकता एक बहुत ज़्यादा आज की बात करें पॉपुलेशन में एक बहुत क्रांति का काम कर रही है, बहुत ज़्यादा ये खास बन चुकी है। तो इसके बारे में बात करते हैं। नपुंसकता वह स्थिति है जिसमें पुरुष प्रजनन क्षमता जो होती है वो खो देते हैं, या फिर उनकी शुक्राणु जो होती है, जो वीर्य हो जिसे बोलते हैं, जिसे सीमेन बोलते हैं, उसकी जो गुणवत्ता होती है वो उसमें कमी आ जाती है। यह समस्या आमतौर पर खराब जीवन शैली, अत्यधिक शराब का सेवन, धूम्रपान या फिर हार्मोनल असंतुलन के कारण होती है। नपुंसकता के कारण कई पुरुष भावनात्मक इमोशंस और मानसिक तनाव से गुजरते रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में कोई चले जाते हैं, कोई सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। उसके बारे में बात करें, इसे हल करने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, संतुलित आहार लेना और सही समय पर डॉक्टर से परामर्श करना, ये सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी होता है। कई मामलों में चिकित्सीय तकनीकों जैसे कि IVF या अन्य उपचारों के माध्यम से इस समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिसका आपका उपयोग करेंगे तो शायद आपका इनफर्टिलिटी है वो समाप्त हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। यहाँ नपुंसकता को दूर करने के लिए आसान और घरेलू उपाय बताए गए। हम जो भी बताते हैं वो घरेलू उपाय होता है, ताकि आप उसे आसानी से यूज कर सकें। 15 ग्राम तुलसी के बीज, 30 ग्राम सफ़ेद मसूली और 60 ग्राम मिश्री को मिलाकर पाउडर बनाएं। इसे 3 से 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध के साथ लें। 10 से 20 मिलीलीटर सफ़ेद प्याज का रस, 5 से 10 ग्राम शहद, 1 से 3 मिलीलीटर अदरक का रस और 1 से 2 ग्राम घी मिलाकर 21 दिनों तक सेवन करें। इससे इनफर्टिलिटी ज़रूर आपको जड़ से समाप्त हो जाएगी। उसके बारे में बात करते हैं। 200 ग्राम पिसा हुआ लहसुन, 600 ग्राम शहद को मिलाकर एक शीशी में भर लें और इसे 31 डेज तक इसका फॉलो करें और गेहूं के बोरी में रखें। फिर 10 ग्राम की मात्रा में 40 दिनों तक इसका सेवन करें। 15 बेल के पत्ते, 2 बादाम और 150 ग्राम चीनी को पीसकर पानी के साथ धीमी आंच पर पकाएं। जब ये काढ़ा एक चौथाई रह जाए तो इसे ठंडा कर ले और इसका सेवन करें। तो ये हुआ इसके बारे में। उसके बारे में और बात करते हैं, थोड़ा सी डेप्थ में जाते हैं। तो प्रदूषण और ख़राब जीवन शैली के कारण भी जो यौन समस्याएं होती है वो देखने को मिलती है। तो आजकल के जीवन में प्रदूषण, गलत आहार और अनियमित दिनचर्या का यौन स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। धूम्रपान, शराब और अत्यधिक तनाव के कारण पुरुषों में यौन प्रदर्शन में गिरावट देखी जाती है। यह समस्या शरीर की ऊर्जा को कम कर देती है और यौन प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। और इस समस्या का समाधान स्वस्थ आदतों जैसे कि नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और नशे से दूरी जाने के लिए, इसके साथ ही पर्याप्त नींद लेना और तनाव को नियंत्रित करना भी इसमें शामिल होता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।